Good morning, class 12 biology students. So here we are going to a new approach. We are going to do a new thing. Actually, during this period, we are not able to do the experiments because we are not in the laboratory. But in our biology, we are having some experiments which can be conducted easily at home. And I will also conduct this experiment on field to make you feel that we can also do the experiment during this period. So I am going to start the experiment, that is to determine the plant population density by quadrate method. Okay, first we will discuss what is quadrate. ठीक है, it is a square shape structure. ये square shape structure है which can be made by any wood, any iron or by any other metal. जो किसी भी एक वुड, आयन या किसी भी मेटल से चौकोर स्क्वायर शेप स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसका एक डायमीटर 50 × 50 सेंटीमीटर, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि 1 मीटर स्क्वायर का एक स्क्वायर की शेप में हम इसको साइज में बना लेते हैं. अगर आपके पास ये भी अवेलेबल नहीं है, देन यू गो टू whenever you go to a field to conduct this experiment, जब आप किसी फील्ड में जाते हो, उस एक्सपेरिमेंट को करते हो, तो कैसे आप इसको कंडक्ट करोगे, कैसे बनाओगे अगर आपके पास क्वाड्रेट नहीं है, अभी मैं बताती हूँ. ठीक है, सपोज दिस इज माई फील्ड, ये मेरा एक फील्ड है. सपोज दिस इज अ ग्रास लैंड, ये ग्रास लैंड इकोसिस्टम है. अब नाउ आई एम गोइंग टू कंडक्ट द एक्सपेरिमेंट ऑफ प्लांट पॉपुलेशन डेंसिटी. अब मुझे क्या करना है, प्लांट पॉपुलेशन डेंसिटी का एक्सपेरिमेंट करना है. तो कैसे करना है, सबसे पहले मुझे इस इकोसिस्टम में, इस ओपन फील्ड में 5 जगह क्वाड्रेट डालने हैं. इफ़ यू आर हैविंग द रेडीमेड क्वाड्रेट, डजेंट मैटर. अगर आपके पास नहीं भी है, अगर अच्छा है नहीं है, तो कैसे बनाते हैं, टेक 4 नेल्स, 4 नेल्स लें, उनको इक्वल डिस्टेंस पर लगाएं, मतलब एक स्क्वायर शेप स्ट्रक्चर लगाएं उनको, और स्ट्रिंग्स की हेल्प से, धागों की हेल्प से उनको जोड़ दें. इस तरीके के 5 क्वाड्रेट आप 5 जगह बना लें. ओके, 5, 4 वो भी बता लेंगे कितने बनाने हैं. 5, 4 जितने भी हैं वो हम बना लेते हैं. These are the 5 quadrants. Okay, अब नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट हाउ टू कंडक्ट दिस एक्सपेरिमेंट. हमने 5 क्वाड्रेट बना लिए उस ओपन फील्ड में. ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि कितनी तरह के प्लांट यहाँ पर मिल रहे हैं इस पर्टिकुलर जगह पर जब क्वाड्रेट डाला. अब मैं कुछ सिंबल्स बना देती हूँ प्लांट्स के. 1, 2, 3, 4 एंड 5. ओके, ये सिंबल्स बना दिए हैं. ये प्लांट ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है. मैंने यहाँ इमेजिन किया है, लेकिन जब हम एक्चुअली नेक्स्ट क्लास में से कंडक्ट करेंगे तो मैं बताऊंगी. अब मैंने पहली जगह क्वाड्रेट डाला तो मैंने देखा कि मुझे ए के 3 प्लांट मिले, बी का 1 प्लांट मिला, उसके बाद में सी का कोई भी प्लांट नहीं मिला, डी का 1 मिला और ई का भी 1 मिला. अब मैंने यहाँ पर नंबर लिख लिए कि क्वाड्रेट नंबर 1 में ए स्पीशीज़ के कितने प्लांट मिले मुझे, 3. बी स्पीशीज़ के कितने मिले, 1. सी का 0, कोई भी नहीं मिला. डी का कितना मिला मुझे, 1 मिला. और ई का कितना मिला मुझे, 1 मिला. ये मैंने नंबर ऑफ स्पीशीज़ कि ए स्पीशीज़ कितने प्लांट मिले, बी कितने मिले, ये मैंने पहले क्वाड्रेट में निकाल लिया. सेम हमने किया क्वाड्रेट 2 में. सपोज मैं इमेजिनरी अभी आपको बता देती हूँ किस तरीके से होगा ये, फिर मैं इसको फील्ड में भी कंडक्ट करूँगी. मैंने यहाँ इसी तरीके से बना दिया कि ए स्पीशीज़ मुझे यहाँ पर 1 मिली, बी स्पीशीज़ भी यहाँ पर 1 मिली, सी स्पीशीज़ भी यहाँ पर 1 मिली, डी भी मुझे यहाँ पर 1 मिली और ई भी मुझे यहाँ पर 1. मतलब इसी तरीके से मुझे सारे प्लांट वहाँ मिल गए. इसी तरीके से मुझे हर एक 5 क्वाड्रेट के अंदर जितने भी प्लांट हैं, ठीक है, उनका पता करना है कि कितने कितने नंबर में प्रेजेंट है. पहली चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि
दिस इज द इमेजिनरी कंडीशन. इट मे बी पॉसिबल दैट प्लांट्स आर लेस देन 5 और मोर देन 1. हो सकता है कि जो प्लांट यहाँ पर हो वो अगले में ना हो, और ये भी हो सकता है जो यहाँ पर ना हो वो अगले में प्रेजेंट हो. तो इमेजिनरी कंडीशन लेकर चल रहे हैं हम. जब एक्चुअल करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कितने तरह के प्लांट्स हमें वहाँ पर मिल सकते हैं. इस तरीके से मैंने सारे प्लांट्स को हर एक क्वाड्रेट में काउंट कर लिया कि कितने कितने प्लांट्स किस किस क्वाड्रेट में हैं. आफ्टर डूइंग दिस, now we are going to do the calculation of how to calculate the plant population density. And what is the density? Density है क्या? We will understand how to calculate the population density. Now what is population density? Total number of individual species in all quadrates. एक स्पीशीज के जितने भी मेंबर मिले आपको सारे क्वाड्रेट्स में, उनका टोटल अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेट स्टडीड. और कितने आपने टोटल क्वाड्रेट की स्टडी करी वो. ठीक है. अब टोटल मैंने ऑलरेडी कितने बनाए थे? 5. तो टोटल क्वाड्रेट तो 5 हो गए. अब देखते हैं कि कितने कितने हमें मिले. उसके लिए हम एक टेबल फॉलो करेंगे बेटा, ऑब्जर्वेशन टेबल. नेम ऑफ प्लांट स्पीशीज. तो मैंने कितनी स्पीशीज ली थी यहाँ पर? 5. A B C D E. पहला कॉलम हमारा ये फिल हो गया. उसके बाद नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर क्वाड्रेट. हर एक स्पीशीज के कितने कितने मेंबर मिले? क्वाड्रेट 1 में, क्वाड्रेट 2 में, क्वाड्रेट 3 में, क्वाड्रेट 4 में, क्वाड्रेट 5 में. अब हम ये काउंट कर लेते हैं. अब हमने एक अजम्पशन लेकर चल रहे हैं, रियलिस्टिक नहीं. सपोज ए के हमें कितने मिले थे? 2. बी के कितने मिले? 1. सी का 0. डी का 4. इसके 2. पहले क्वाड्रेट हमारा ये कंप्लीट हो गया. 0 का मतलब सी प्लांट हमें कोई भी नहीं मिला जब हमने क्वाड्रेट 1 डाला. सेकंड में आते हैं. फिर ए स्पीशीज का 5 मिला, बी स्पीशीज के 2 मिले, सी स्पीशीज के 5 मिले, डी स्पीशीज के 2 मिले, ई का 1 मिला. दिस इज कंप्लीटेड. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वाड्रेट. सपोज वी गेट द 4 मेंबर्स ऑफ ए, 3 ऑफ बी, 2 ऑफ सी, 5 ऑफ डी एंड 2 ऑफ ई. नाउ नेक्स्ट क्वाड्रेट. नो मेंबर ऑफ ए, नो मेंबर ऑफ बी, 10 ऑफ सी, 8 ऑफ डी एंड 7 ऑफ ई. Now fifth, 8 members of A, 7 members of B, 2 members of C, 5 members of E and 8 members of E. This is the number of organism according to the quadrant. Now total number of individual in 5 quadrant. अब हर एक के A के कितने टोटल कितने और members मिले in all 5 quadrants, सारे quadrants में. तो we will total it, ऐड करेंगे इनको. 7 and 4 11, 11 and 8 19 इसके मिले. 3 6 and 7 13. okay, now 7 17 19 again, 6 11 and 8 19 5 24, 3 5 12 and then 20. नाउ द नेक्स्ट टू डिटरमाइन द पॉपुलेशन डेंसिटी. अब हम डिटरमाइन करेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी. अब इसके लिए हमें ये फॉर्मूला यहाँ पर लगाना होगा, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल. तो हम यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी निकाल रहे हैं? ए की. तो टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल कितने हैं इसके? 19. ठीक. और कितने हैं टोटल क्वाड्रेट में इसकी स्टडी करी गई है? 5 क्वाड्रेट में ये स्टडी करा गया है टोटल. तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या आ गई इसकी? अब हम निकाले हैं. तो 5 3 is 15 and then 4 is remaining 3.8. okay, now the next is B की निकालते हैं. 13 upon 5 that is 2 and then 6 2.6. इसी तरह से हमने सबकी पॉपुलेशन डेंसिटी निकाल ली. A की 3.8, B 2.6, C 3.8, D 4.8, E 4. These are the population density of different species. Now we have to determine which species has greater density, population density, and which has lower. Now the greater density is gained by D. It means D species is found in all the quadrats in a very large number. बहुत सारे नंबर में उसकी डेंसिटी बहुत हाई है. उसके सबसे ज़्यादा प्लांट्स हमें मिले 5 क्वाड्रेट में. While the population density of B is lowest, 2.6. It means the number of organism in all quadrant of population B is low. So the highest population density is of D and the lowest population density is of B. okay, so this is the experiment of plant population density.
It may be possible that you are not understanding this by doing this on the notebook. So for your convenience, I am going to do this experiment on field in my next class. So till then, goodbye, have a beautiful day.